ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 के आगे के श्लोक 11 से 20 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्मयोगियों को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के उद्देश्य काम करते हैं वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्मनियंत्रित और अनासक्त है वे 9 द्वारों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण है। न तो कर्तापन का भाव और न ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है, न ही वह कर्म का फल बनता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। सर्वव्यापक ईश्वर किसी के पाप अथवा पुण्य कर्मों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जीव भ्रमित है क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, लेकिन जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है उनके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य उगने पर सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, जो पूरी तरह से ईश्वर में लीन है, उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। उनके पाप ज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। सच्चे ज्ञानी दिव्य ज्ञानी की दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वालों को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन दृष्टि की समानता में स्थापित हो जाता है वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण हैं और इसलिए वे परम सत्य में विराजमान हैं। ईश्वर में स्थापित दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखने वाले और भ्रम से बाधित नहीं होने वाले वे न तो कुछ सुखद प्राप्त होने पर खुशी मनाते हैं और न ही अप्रिय अनुभव होने पर दुखी होते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे के श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।